कहते हैं जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं होती, बल्कि वो दिल होते हैं जो दूसरों के लिए धड़कते हैं। कुछ लोग दुनिया में आते हैं नाम कमाने के लिए, और कुछ ऐसे होते हैं जो नाम नहीं, निशान छोड़ जाते हैं। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसे शिक्षक की कहानी जिसने अपने छात्रों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिसने भूखा रहकर भी बच्चों को खाना खिलाया और अंधेरे में खुद जलकर दूसरों की राह रोशन की। ये कहानी है एक टीचर की कहानी जिसने रोशनी बांटते बांटते खुद सूरज बन गया। राजस्थान के छोटे से गांव धौलपुर में एक पुराना स्कूल था। दीवारें टूटी हुई थीं, छत से पानी टपकता था, लेकिन बच्चों की हंसी उस जर्जर इमारत को जिंदा रखती थी। वहीं थे विजय शर्मा, स्कूल के शिक्षक। उनकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी, जैसे हर बच्चे के अंदर छिपे संभावनाओं को देख सकते हों। उनकी तनख्वाह कम थी, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। विजय शर्मा मानते थे कि अगर एक बच्चा पढ़ जाए तो पूरा परिवार बदल सकता है। हर सुबह विजय शर्मा स्कूल पहुंचते, बच्चों का स्वागत करते और मुस्कान के साथ कहते, बेटा, जूते नहीं हैं तो क्या हुआ, मेहनत का रास्ता पैर से नहीं, हौसले से तय होता है। गांव के लोग अक्सर कहते, शर्मा जी, इन बच्चों से क्या होगा, खेत जोतना ही तो इनका काम है। लेकिन शर्मा जी मुस्कुराते और कहते, अगर किसान पढ़ा लिखा होगा तो खेत भी बदलेगा और किस्मत भी। उनका पढ़ाने का तरीका अलग था। कभी पेड़ के नीचे बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाते, कभी खेत में जाकर गणित के सवाल समझाते। धीरे धीरे बच्चे उन्हें सिर्फ सर नहीं बल्कि बापू सर कहकर बुलाने लगे। एक दिन सरकारी निरीक्षण आया। अधिकारी ने कहा, शर्मा जी, ये स्कूल तो बंद करने लायक है। शर्मा जी ने शांत स्वर में कहा, सर, इमारत टूटी है पर बच्चों का हौसला नहीं। अगर इजाजत मिले तो मैं इसे सुधार दूं। अधिकारी हंसे और बोले, सरकारी स्कूल को आप अकेले कैसे बदलेंगे? शर्मा जी मुस्कुराए और बोले, शिक्षक वही जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे। और उन्होंने अपने मिशन की शुरुआत कर दी। बच्चों के साथ स्कूल की सफाई, पुराने बेंचों की मरम्मत और गांव वालों से थोड़ी थोड़ी मदद लेकर स्कूल को फिर से जीवित कर दिया। उनके स्कूल में एक बच्चा था, संजय चौहान। हमेशा चुप रहता, डर और मायूसी उसके चेहरे पर साफ दिखती थी। उसके पिता शराब पीते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। शर्मा जी ने उससे पूछा, संजय, तुम इतने चुप क्यों रहते हो बेटा? संजय बोला, सर, घर पर कोई नहीं चाहता कि मैं पढ़ाई करूं। सब कहते हैं मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। शर्मा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, दुनिया जो कहे कहने दो, लेकिन तू खुद पर भरोसा रखना। अगर तू खुद को नहीं छोड़ेगा तो एक दिन दुनिया तुझे नहीं छोड़ पाएगी। उस दिन के बाद संजय बदल गया। वो देर रात तक पढ़ता, सवाल पूछता और धीरे धीरे आत्मविश्वास लौट आया। विजय शर्मा का जीवन आसान नहीं था। घर में पैसों की तंगी थी। उनकी पत्नी रीमा कहती, विजय, अपने बारे में भी सोचो, हमारे बच्चे की फीस भी बाकी है। लेकिन शर्मा जी मुस्कुराते, अगर मैं इन बच्चों को पढ़ाकर उनके भविष्य का रास्ता नहीं बनाऊंगा तो अपने बच्चे का भविष्य भी अंधेरे में रहेगा। कुछ साल बाद वही संजय जिला टॉपर बन गया। पूरा गांव उसके घर के बाहर जमा था। संजय दौड़कर शर्मा जी के पैर पकड़कर बोला, सर, ये सब आपकी वजह से हुआ। शर्मा जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। नहीं बेटा, ये तेरी मेहनत थी। मैंने तो बस तुझे खुद पर भरोसा करना सिखाया। गांव के लोग अब अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। कुछ पुराने छात्र अब स्कूल में पढ़ाने आने लगे। गांव का वही पुराना स्कूल अब पहचान बन गया था। दीवारों पर बच्चों की पेंटिंग्स थीं और हर कमरे में उम्मीद की खुशबू फैली थी। विजय शर्मा उम्र दराज हो चुके थे, बाल सफेद हो गए थे, पर मुस्कान वैसी ही थी। एक ठंडी सर्दियों की रात वे अपनी पुरानी कॉपी में कुछ लिख रहे थे। रीमा ने पूछा, क्या लिख रहे हो? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बस अपने बच्चों के लिए कुछ शब्द, कि अगर मैं न रहूं तो भी मेरा स्कूल चलता रहे। अगली सुबह शर्मा जी स्कूल नहीं पहुंचे। बच्चों ने देखा, वे हमेशा के लिए सो चुके थे। पूरा गांव रो पड़ा। बच्चे ब्लैक बोर्ड पर बस इतना लिख पाए, हमारे सर चले गए लेकिन उनकी सीख हमेशा रहेगी।
कुछ महीनों बाद संजय और उनके कई छात्र गांव लौटे। उन्होंने शर्मा जी के नाम पर नया स्कूल बनाया, विजय शर्मा पब्लिक स्कूल। बच्चों को छात्रवृत्ति दी और उन्हें पढ़ाया जैसे शर्मा जी खुद वहां मौजूद हों। गांव के लोग गर्व से कहते थे, वो स्कूल जहां कभी एक टीचर अकेला खड़ा था, आज वहां सैकड़ों बच्चे खड़े हैं। वक्त बीत गया, लेकिन विजय शर्मा की कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। उनका नाम सिर्फ तस्वीरों में नहीं, बल्कि उनके छात्रों की सोच और कर्मों में जिंदा है। जो इंसान दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाता है, वो कभी अंधेरे में नहीं जाता। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई, तो अपने प्यार का निशान छोड़ने के लिए लाइक दबाएं और हमारी नई प्रेरणादायक कहानियों की रोशनी से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।